अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सुबह आज बहुत काम था मुझे, इसलिए सुबह से मैंने तो व्लॉग बना ही नहीं सकी। सुबह जब इनको स्कूल छोड़ के आई थी तो फिर मामा को भी आज कुछ काम था तो वो भाई के साथ चली गई। और उसके बाद घर की सफाइयाँ, बर्तन धोने, कपड़े कुछ पड़े हुए थे वो धोए हैं। उसके बाद ये वापस आए हैं तो इनके सर इतने ज़्यादा गंदे थे। बच्चे शायद वहाँ पे ग्राउंड में जब खेलते हैं तो मिट्टी डल जाती है सर में, और उसके अलावा घास वगैरह भी डली हुई थी। सर में काफ़ी गंदे हुए थे तो मैंने इनको जल्दी से शावर दिया था, और शावर देने के बाद मैंने खुद शावर लिया था। तो अब बाल इनके बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये जिस दिन शावर लेते हैं हम लोग तो हमारे बाल जो है वो उसी दिन इस एरिया में फ्रेश लगते हैं। नेक्स्ट डे फिर ऐसे होता है जैसे पता नहीं कितने दिन हो गए धोए ही नहीं है। तो यहाँ का पानी भी बहुत गंदा है, ये भी रीज़न हो सकती है। और दूसरा डस्ट की वजह से भी सर में हर टाइम ऐसे जैसे मिट्टी मिट्टी रहती है। बच्चों के तो ज़्यादा रहती है क्योंकि बच्चों के सर ज़्यादा गंदे होते हैं, इसलिए क्योंकि ये स्कूल में भी खेलते हैं तो खेल की वजह से ये एक दूसरे के सर में मिट्टी डालते हैं। मैंने अक्सर इनको यहाँ देखा है बाहर, जब ये गली में खेल रहे होते हैं या छत पे खेल रहे होते हैं तब भी एक दूसरे के सर में मिट्टी कहीं से मिली है तो वो डालते हैं। और ये जो मेरा छोटा बेटा ये तो मिट्टी खाता भी बहुत ज़्यादा है, और अभी इसके पेट में दर्द हो रही है। इसकी रीज़न पता नहीं क्या है। मिट्टी बहुत खाते हैं, स्कूल से भी कंप्लेन आती है कि ये आपका छोटा बेटा जो है ये बहुत ज़्यादा मिट्टी खाता है। तो मैंने इसको कोई मेडिसिन जो है वो नहीं छोड़ी है। जेंटल अच्छा अलीज़न में देती हूँ बेटा एक मिनट। तो जेंटल सिरप जो है वर्म्स के लिए वो भी मैं इसको देती रहती हूँ 4-5 माह के गैप के बाद। और कैल्शियम के जो सिरप जिस डॉक्टर ने लिखे हैं सारे इसको ट्राई कर दिए हैं, लेकिन ये मिट्टी नहीं छोड़ता। और ये जो मेरा बड़ा बेटा है ये जब इसी एज में था 3-4 साल का तो ये भी बहुत मिट्टी खाता था। और इसको छोटे को बड़ा बेटा है ये बहुत मिट्टी खाता था जब ये 3-4 साल का था। तो इसी एज में था तो ये इतनी मिट्टी खाता था, तो ये छोटे को भी साथ इसने बिठाया होता तो इसको भी मिट्टी खिलाता था। हालांकि हम इस पर बड़ी नज़र रखते थे, इसको बड़ा डांटते थे, लेकिन नहीं मना होता था। उसको भी मैंने ऐसी हर मेडिसिन ट्राई करवाई हुई है कि ये मिट्टी छोड़ दे। तो लेकिन उसने अपने एक टाइम पे ही आके छोड़ी है। उसने तो छोड़ दिया है, वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खाता। लेकिन ये जो छोटा है ये अब छोड़ता नहीं है। इसे स्कूल में, बाहर गली में खेलते हुए, छत पे खेलते हुए कहीं भी मौका मिले तो ये मिट्टी ज़रूर खाता है। और इसको आदत लग गई हुई है ऐसी। तो अभी आज शुक्र है घर के काम काज हो गए हुए हैं, और आज हमने खाना भी नहीं बनाना। हमने कल रात को ही खाना बना लिया हुआ था। तो आज बाकी का जो दिन बचेगा वो मैं रेस्ट करूँगी। अभी वैसे भी 12 का टाइम हुआ है। तो आज ये जल्दी भी आ गए थे क्योंकि इनके स्कूल में पता नहीं कोई फंक्शन वगैरह था तो वो जल्दी ख़त्म। तो अभी ये सुबह से उठे हुए हैं तो अभी मेरे ख्याल से ये सो भी गया है, तो मैं इसको जाके लेटाती हूँ ताकि ये थोड़ी देर रेस्ट कर ले। ये सुबह आज काफ़ी अर्ली उठ गए हुए थे, तो अभी आज मुझे उठाने की भी इनको ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये खुद ही उठ गए थे, तो काफ़ी जल्दी उठ गए थे। तो बड़े को तो खैर अभी तक नींद नहीं आई हुई, वो भी साथ ही बैठा हुआ है। वो कह रहा है मुझे टॉयज़ निकाल दो। हाँ, हमने ऊपर रखे हुए हैं, वो छोटे छोटे टॉयज़ हैं तो वो पाँव में आते हैं। ब्लॉक्स जो हैं वो पाँव में आते हैं, फिर दर्द होती है। पैर में तो स्पेशली ज़्यादा दर्द होती है क्योंकि पाँव में जब कोई टॉय लगता है। तो अभी वो मुझे ज़िद कर रहा है कि वो मुझे निकाल के दो, तो इसको टॉयज़ देती हूँ ताकि ये बैठ के थोड़ी देर के लिए खेल ले। और जो छोटा है ये थोड़ा सा रेस्ट कर ले, इसकी तबीयत वैसी ही मुझे ठीक नहीं लग रही। अब पता नहीं अचानक से पेट में क्यों दर्द शुरू हो गई है। इतनी केयर टेक के बाद अल्लाह का शुक्र है इनके फ़ीवर वगैरह ख़त्म हुए हैं, तो आज ये पेट दर्द लेके बैठा हुआ है। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए लटाया है। अभी इसके मैंने पेट पे जो है वो सरसों के तेल से मैंने मालिश की है थोड़ी सी, ताकि शायद इसको थोड़ा सा आराम आ जाए, एटलीस्ट तब तक आ जाए जब तक भाई नहीं आता। तो फिर वो आए तो मैं उससे मेडिसिन मंगवाऊँ। और ये इसने टॉयज़ उतरवा लिए हुए हैं अपने, ये यहाँ बैठ के खेल रहा है। अच्छा ये अकेले हो ना, मतलब जैसे अब ये जो छोटा है वो लेटने के लिए चला गया और ये अकेला खेल रहा है तो वो इतनी शरारतें नहीं करते हैं। और अगर ये दोनों इकट्ठे हों तो फिर तो कोई जगह नहीं छोड़ते हैं। बच्चे इकट्ठे मिलके ज़्यादा शरारतें करते हैं। एक एक हो ना तो वो बस अपनी गेम में लगा होता है। जैसे अब ये अकेला बैठ के खेलता रहेगा, दूसरा साथ आ जाएगा तो फिर शरारतें इनकी ज़्यादा होती हैं। और जैसे माशाल्लाह बच्चे फिर जब मतलब रिलेटिव्स इकट्ठे हों या दूसरे इनकी एज फेलो इकट्ठे हों फिर ज़्यादा शरारतें। तो जी माशाल्लाह रौनक भी इन्हीं की वजह से घर में लगी रहती है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब ये स्कूल जाते हैं तो फिर यहाँ पे मतलब अजीब सी ना वो बोरियत सी होने लग जाती है।
ये अभी यहाँ पे फीडर पी रहा था छोटा बेटा, सराना यहाँ रख के गया हुआ है। तो यूनिफॉर्म भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये अभी इनका जो है वो वॉश होने वाला है। बस काम तो ऐसे सारा दिन चलते ही रहते हैं। छोटा बेटा जो है वो, उसको तो काफ़ी दर्द थी, तो मैंने उसको चूँकि मसाज किया था पेट पे सरसों के तेल से, तो शायद उसको कुछ फ़र्क पड़ा है। मेडिसिन तो अभी मैंने उसको नहीं दी है क्योंकि मेरे पास है नहीं है, तो वो तो सो गया। अब शायद कुछ फ़र्क पड़ा है इसीलिए सो गया है, उसको नींद आ गई है। तो अब बड़ा जो है उसको लगी हुई है भूख, ये यहाँ फिर रहा है, तो मैं उसके लिए रोटी बना रही हूँ। उसके बाद शायद ये भी थोड़ी देर के लिए सो जाए, थका हुआ है ना, इसलिए। बच्चे थके हों, स्कूल से आए हों तो फिर सो जाते हैं। अली तो जो छोटा है वो यहाँ आके मामा के रूम में सो गया हुआ है। इसको आदत है ना यहाँ सोने की, तो अब इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं ताकि ये सो जाए। आ जाओ अलीज़ैन, आ जाओ। वैसे जो राइस हैं वो बने हुए थे, लेकिन आलू मटर चिकन के साथ हमने राइस बनाए हुए थे मटरों वाले, तो लेकिन इसको चूँकि पसंद नहीं है तो फिर इसलिए इसको रोटी बना के देनी पड़ती है। तो फिर मैं तब तक इसका सालन गर्म हो जाएगा और इसको मैं खाना खिला लूँगी, फिर इसको भी सुलाऊँगी थोड़ी देर के लिए। अली क्या देख रहे हो? अली क्या देख रहे हो? स्पिनिंग। ये देखिए, ये बस इतना सी खेलना था, बिखेर दिए हैं, उसके बाद बस शौक़ ख़त्म हो गया। वो जितनी देर तक पड़े होते हैं ना तब तक अच्छे लगते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि मैं इनको उतारूँ जल्दी से और बस बिखेर दूँ, खेलना नहीं होता। यहाँ थोड़ी देर के लिए इन्हें धूप में लेके आई हुई हूँ। अच्छी धूप निकली हुई है, बहुत तेज़ भी नहीं है आज और बहुत कम भी नहीं है, तो मैंने कहा ये थोड़ी देर के लिए धूप में आके बैठे, नहाए भी हुए हैं इसलिए ज़रूरी है। वैसे मैं यहाँ धूप में बैठी हुई हूँ, वो वहीं पे खेल ही जा रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं। यहाँ मैंने इनके लिए चारपाई भी जो है वो भी बिछाई हुई है ताकि ये आगे थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। आप भी खेलो ना आरिस के साथ, फिर चलते हैं। और ये मुँह को क्या लगाया हुआ है? सारा काला किया हुआ है ये। चलो मैं वॉश करूँ आपका फेस? ओके वॉश करना है। चलो चलते हैं। और यहाँ मैंने इनकी सॉक्स वगैरह भी धो के डाली हुई, इनके ट्राउज़र्स वगैरह, क्योंकि ये बार बार सॉक्स और ट्राउज़र्स गंदे होते हैं इनके, तो वो फिर चेंज करने पड़ते हैं। बच्चे जाके सो गए हैं अब, काफ़ी लेट सोए हैं आज तो। ये वैसे सो ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से इन्हें सुलाया है। और जो छोटा है उसके तो पेट में दर्द थी, तो दोपहर में वो भी काफ़ी सोया था। उसके बाद बड़ा भी दोपहर में सो चुका था, इसलिए दोपहर में उन्होंने काफ़ी नींद पूरी कर ली थी, इसलिए रात को अब लेट ही सोया। अभी बड़ी मुश्किल से उन्हें सुलाया मैंने। और आज उसके पेट में दर्द भी थी छोटे के, तो शुक्र है वो दोपहर तक ठीक हो गई थी। मेडिसिन वगैरह उसे मैंने दे दी थी। तो अभी काफ़ी सर्दी हो रही है इस टाइम आके रात में ना काफ़ी ठंड ठंड सी हो जाती है। और मेरा तो गला अभी तक ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं है सर्दियों के जो 2 माह बचे हैं अब ये ऐसे ही चलने हैं, गला ख़राब और फ्लू वगैरह। तो आप सब जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मुझे मेरे बच्चों को। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।